What career are you aiming for, Rahul? मर्चेंट नेवी से मर्चेंट नेवी. Other than, let's say, merchant navy, do you have any major goal in your life? आई वांट टू बी रिच एक्चुअली फुल होना चाहता हूँ. हम्म. हाँ, नहीं नहीं, no harm in having the right dream, yeah. Being rich is also a goal, and why not? उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर हाँ हाँ. अपने गोल पे कभी हंसो मत. हाँ, तो कॉन्फिडेंट रहो जो आपको चाहिए जिंदगी में. मेक श्योर यू आर वेरी क्लियर, बिकॉज इफ यू लाफ एट योर ओन गोल, डीप डाउन यू आर फीलिंग लाइक it is not going to happen, or it is a wrong goal to have. Don't have such doubts. Okay, speak with confidence about your goal. What are the issues you're facing to join merchant navy? How old are you? 18 plus sir. 18. Okay. And any issues you're facing in joining merchant navy or achieving that first goal, let's say? आई थिंक माई इंग्लिश इज वेरी पुअर बिकॉज इंटरव्यू में तो इंग्लिश में ही पूछा जाता है और मेरा इंग्लिश थोड़ा पुअर है मुझे लगता है. इशू मुझे आ रहा है और कोविड के वजह से इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो रही है क्योंकि IMCET में जो एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं आई थिंक उसमें अच्छा रैंक नहीं कर पाऊंगा. तो यही सब इश्यूज आ रहे हैं मतलब. एंड जनरली हाउ हैप्पी आर यू, राहुल? तुम जिंदगी में कितने खुश हो तुम? अगर एक 1 to 10 का स्केल है, और अगर एक इज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी डिप्रेस्ड, एंड 10 इज सुपर हैप्पी, एक्साइटेड ऑल द टाइम, पार्टिंग ऑल द टाइम, मतलब मन के अंदर ही पार्टिंग, चाहे बाहर करो ना करो, बट दैट इज द 2 levels ऑफ द स्केल्स 1 to 10. तो आपको क्या लगता है, आप कहाँ आते हो? One is like you're very very depressed and sad. Between 6 and 7. 6. Okay, so let's start. Yes. So thank you so much first of all for because you came to the webinar, and through the webinar you have won this and free session. It is it's very important to have a mentor in your life. So सर मुझे तो मेंटर बहुत मतलब क्या बोलूं. मैंने पहले आपको आशीष सर के वीडियो में देखा, आशीष ठाकुर सर. तो वहां से मुझे लगा कि हाँ सर को अप्रोच करना चाहिए. फिर मैंने इंस्टाग्राम में फॉलो किया. फिर आपका जो ये वेबिनार था मतलब तभी से मुझे था कुछ मतलब आपसे बात करनी है सामने सामने. चलो देखो, सी लाइफ तुमको कैसे, जैसा भी तुम्हारा सपना है, लाइफ तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी देखो कैसे दे रही है. वो भी तुम एकदम यू एक्चुअली वन इट, मतलब तुम क्योंकि मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ, किसी को लगेगा कि सर भाव खा रहे हैं या क्या हो रहा है, बट आई एम अ फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉयड पर्सन, एंड आई हैव माई ओन 5 to 7 ships दैट आई टेक केयर ऑफ. तो उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए ये सब करना, उसके साथ साथ फॉर द सेक ऑफ कनेक्टिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कोर्सेज बनाना, ताकि कोई भी किसी को भी मेरी ज़रूरत कम पड़े, बिकॉज एक बार कोर्सेज में आदमी आ जाता है तो उसको मेरी ज़रूरत कम पड़ती है. 80-20 रूल अप्लाई होता है, 80-20 इज इट्स अ परेटोज रूल, कि 80% ऑफ द लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 80-20. तो मैंने वो 80% का ऐसे कर दिया है कि 80% किसी को मेरी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हमने अपने थेरेपी काम में, अपने काउंसलिंग के सेशंस में ये सीखा है कि कोई भी क्लाइंट हो तुम्हारा, या कोई भी तुम्हारा कोर्स का क्लाइंट हो, या किसी ने तुम्हारा मेंबरशिप वाला हो, वो तुम पे डिपेंडेंट ना हो. काउंसलर्स का प्रिंसिपल ये होना चाहिए दैट दे शुड मेक श्योर पीपल गेट इंडिपेंडेंट फास्टेस्ट. और हमारे दुनिया में और इंडिया में क्या है कि राहुल सरकार मेरे साथ चिपक जाए और मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, वो मेरी इंटेंशन नॉर्मली आज इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कुछ काउंसलर्स की हो जाती है ऐसी. वी आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट. जो मुझे सिखाया गया डीप मेरे सबकॉन्शियस में कि दिस इज द वे टू गो, वेयर यू डोंट नीड मी एनी मोर. दैट इज द वे टू ब्रिंग यू इनटू
द काउंसलिंग एंड हेल्प यू। और मैं आपको बताऊं, ये आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हम्म। and with your permission can I use it on my channel to help others who ओके might सर, have? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay, thank you राहुल। तो क्या लग रहा है आपको सबसे बड़ा इश्यू, आपको एक बड़ा इश्यू जो आपको बॉदर कर रहा है? माय इंग्लिश सर। योर इंग्लिश। ओके, सो व्हाट अबाउट योर इंग्लिश? अभी तक तो आप मेरे से बात कर रहे हो, आई डिड नॉट सी एनी इश्यू विद योर इंग्लिश फ्रैंकली स्पीकिंग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द इंग्लिश? लगता है कभी कभी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहा है, और कभी कभी बोलने में, मतलब बोलता हूँ ठीक है, बट कभी कभी जो वर्ड्स का प्रॉब्लम है, मतलब बस भूल गया क्या क्या यूज करना होता है यहाँ पर, तो ऐसे मतलब। और आपने जो पहली बार जो वो ऑथोरिटी पीपल के सामने जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, वो भी होता है मेरे साथ कभी कभी। तो ये सब होता है सर। ठीक है, सो कुछ चीज़ें तो आती हैं वहीं पे कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको उस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व करूँगा ताकि हम थोड़ा एक मेजर पॉइंट पकड़ लें आपका। बिकॉज आप वेबिनार तो अटेंड कर रहे हो कॉन्फिडेंस वाला अभी, और 2 और 3 सेशन होंगे उस वेबिनार के। आई एम श्योर यू विल जस्ट कम आउट अमेजिंगली कॉन्फिडेंट, एंड बहुत डिफरेंस आएगा आपकी इंग्लिश में भी, ये मेरी गारंटी है आपको। अभी तक कैसा लगा वेबिनार? बहुत अच्छा। क्या सीखा इस वेबिनार में? ये एक जो वेबिनार हुआ है, फर्स्ट सेशन जो हुआ है। खुद को पहले प्रायोरिटाइज करो, मतलब सब कुछ में, फिर सब आएंगे बाद में। अगर खुद खुश नहीं हो तो दूसरों को भी खुश नहीं रख पाओगे, और डीप डाउन सेटिस्फाई भी नहीं हो पाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट राहुल। इतना मैसेज आपने ले लिया 1 घंटे के अंदर, ये जिंदगी का लाइफ चेंजिंग मैसेज है। ठीक है राहुल, नाउ कमिंग टू इंग्लिश, हम आज ना थोड़ी लॉजिकल और रैशनल बात करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बात नहीं इंग्लिश ख़राब है तो क्या हुआ। हाँ, इंग्लिश की ज़रूरत ज़रूर है, मैं भी इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, आई फील आई कैन कन्वर्स वेरी वेल इन इंग्लिश, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, लैंग्वेज समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। पर उसका अप्रोच, दो बातें मैं आपको आज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा वो वाला प्रिंसिपल कि सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप इंटीमेट पहले और दूसरे रिलेशनशिप बाद में, और काम सबसे लास्ट में। तो अभी इस केस में आपका काम क्या हुआ? इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखना, या इंग्लिश किस लिए सीख रहे हो? फॉर बेटर कन्वर्सेशन, और फॉर बेटर कन्वर्सेशन, मतलब आपका काम है टू बेटर कन्वर्स विद पीपल। ओके, सो अभी आप उस काम को प्लीज रियलाइज करो कि वो आपकी प्रायोरिटी कहां जा रही है। आपने बेटर कॉन्वर्सेशन को या बेटर इंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो तकलीफ नहीं है, मतलब आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में अच्छी कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, है ना। तो ऐसा कि तो नहीं है कि आप लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहे, जैसे अनफॉर्चुनेटली जो गूंगे होते हैं वो कैसे स्ट्रगल करते हैं एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, वो सिचुएशन नहीं है आपका। आप अपना एक लेवल ऊपर लेना चाहते हो, आप चाहते हो लोगों के पास मेरा इंप्रेशन और अच्छा हो, इसीलिए आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि राहुल सरकार भी इंग्लिश अच्छी बोलता है। हाँ, तो अभी आप इस चीज में आपने प्रायोरिटी कहां डाल दी इस काम को? वो 4 अपने पिलर्स याद है ना, चारों पिलर याद है ना, जिसपे हमारी जिंदगी बैठी हुई है। इंप्रेशन जमाने को, इंग्लिश बोलने को आपने प्रायोरिटी में कहां डाल दिया है? सबसे ऊपर या सबसे नीचे? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। तो उस प्रायोरिटी को आपने इतना सबसे ऊपर कर दिया है कि राहुल सरकार उसके बोझ पे दब गया है। कल का ये थर्सडे के वेबिनार में मैं एक बहुत दूसरा अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जो फिर से लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है।
और वो मैं आज आपको उसका एक हिंट देता हूँ कि जिंदगी में ना काम करने के दो ही रीजन होते हैं। क्या होते हैं वो दो रीजन राहुल? फॉर मी और फॉर एवरीवन? टॉक ओनली फॉर यू, बिकॉज नेवर इन लाइफ स्पीक फॉर समबडी एल्स। लोग क्लास में भी खड़े होते ना, हम स्कूल में भी खड़े होते थे, अभी भी जब तक मर्चेंट नेवी के क्लासेस में थे तो लोग खड़े होकर बोलते सर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो आज की डेट में मैं ये बोलूंगा भाई तुम अपनी बात करो। सर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू यू नो द अदर वन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग? यू आर मेकिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस में कभी जिंदगी में कुछ मत करना, बहुत बुरी तरह गिरोगे। कभी अज्यूम नहीं करना उसने मेरे बारे में ये बोला, कुछ नहीं, ऑल अजम्पशंस। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू इट। मेरी एक फॉर आदत है, मी, मैं कभी कभी ना इतना बह जाता हूँ तो लोगों की बातों में कि मैं सोचता हूँ मैं आज ही वो सारा कुछ सिखा दूँ। क्योंकि फॉर क्यों? क्योंकि ये सब मेरे लिए काम किया है। मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गई राहुल, लास्ट 12-15 साल से बहुत चेंज हुई है। बहुत 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 काम बाकी है मेरे अपने आप पे, पर बहुत चेंज हुई है। तो आई वांट टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू ऑल, बिकॉज टिप्स आर वेरी सिंपल एंड लाइफ इज वेरी सिंपल। इट्स वी हु आर कॉम्प्लिकेटिंग इट। ठीक है, ठीक है, बताओ राहुल। नहीं, वो डिप्रेशन में दो चले रीजन, क्या लगता है दो रीजन है आदमी कोई भी चीज करता है जिंदगी में? तो अपने खुशी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और अपनी खुशी के लिए करता है, पर अपनी खुशी मतलब पॉजिटिव हो गया ना, खुद को खुश करने के लिए। यस, तो आदमी एक तो प्यार के लिए करता है, प्यार एंड पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, खुशी, प्यार, ऑल पॉजिटिव थिंग्स। एंड दूसरा क्या रीजन है जो आदमी कोई भी काम करता है जिंदगी में? कोई मजबूरी हो तो। फियर। वेरी गुड राहुल, यू आर वेरी गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी। फियर के कारण करता है, एक प्यार के कारण करता है, एक फियर के कारण करता है। आज आप ये कॉल पे आए हो, आप डर से आए हो क्या? नहीं। एक प्यार, एक पॉजिटिविटी से आए हो कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। करेक्ट? यस, सो आप अपनी इंग्लिश का जो पर्पस है उसको जरा आइडेंटिफाई करो कि मेरी इंग्लिश में सीखना चाहता हूं आउट ऑफ पॉजिटिविटी, और इज देयर अ फियर दैट आई हैव टू लर्न इट? यस। फियर में कोई काम नहीं होगा राहुल, होगा तो इतना गंदा होगा। गाना सीखने निकलोगे अगर फियर में, तो कभी एक गिटार का स्ट्रिंग भी नहीं बजा पाओगे। तो मैंने उस फियर में कहानी सुनाता हूँ। उस फियर में मैंने गिटार सीखना शुरू किया था। सेकंड ऑफिसर था मैं, तो मेरे को लगता था अरे लड़कियों को बहुत पसंद आता है गिटार, कि लड़का जब गिटार बजाता है ना। अभी आता तो था नहीं, तो बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर मेरा पर्पस ही रॉन्ग था। और मेरे अंदर इतना फियर था कि मुझे ये सीखना है कि मैं एक जो बोलते ना रोबोट की तरह मैं सीखा, और मैं 4-5 गाने बजा लेता था। पर 5 दिन बाद मैं वो गाने उसी स्पीड से भूल गया जिस स्पीड से मैंने सीखे थे। आज भी वो गिटार सड़ रहा है ऊपर, वो देखो, वो दिख रहा है हाँ, तुम्हें? वो मेरा गिटार है, वो छोटा वाला। वो मैंने 1997 में खरीदा था मैंने यूएस से। सो ये कैजुअल स्टोरी नहीं है आपके लिए, दिस इज फॉर यू टू रियलाइज कि लर्न इंग्लिश विद द पॉजिटिव माइंड। मुझे इंग्लिश सीखनी है किसी को दिखाने के लिए नहीं, साला अपने आप को मस्त, खुद मजा आना चाहिए इंग्लिश बोलने में। एक आज का लेसन ये है, ये आप अपने किसी मिरर पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, फियर एंड लव, ये दो चीजें लिख लो। क्योंकि दूसरी चीज तो आपको पता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ, यस, वो आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। ये दोनों चीजें ट्रायंगल बना के रखो अपना इन्वर्टेड वाला कबर्ड के ऊपर, और देखो कि हर पॉइंट पे मैं इंग्लिश के बारे में फियर एंड लव एंड प्रायोरिटी में मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसी से आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। नंबर 2, इंग्लिश बोलने में आप अटकते हो, आपको प्रॉब्लम होती है,
किसी भी चीज़ में आपको फिर एक नर्वसनेस आ जाती होगी, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, कभी भी Yes, आपको sir. लगे कि नहीं सर आप तो कुछ गलत बोल रहे हैं, नहीं नहीं बताओ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं एकदम पॉइंट पे आ रहा हूँ। सो क्या होता है कि हमें लगता है, एंड डीप डाउन वो नर्वसनेस का एक रीज़न, वो नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है एंजाइटी में। एंजाइटी आती है ना, तब आदमी थोड़ा हतलाता है, फिर इंग्लिश बोलने में 2 बार और सोचता है, फिर और गलतियां करता है। यही हो रहा है आपके साथ? यस सर। तो एंजाइटी पता है क्यों आती है? जब आप सोचते हो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो नहीं हुई है बट हो सकती है, ऐसे कुछ चीजों के लिए एंजाइटी आती है, मुझे आती है ऐसी चीजों के लिए। ओके। जब आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो किसी चीज के लिए। जब आप कॉन्शियस हो जाते हो किसी चीज के लिए, पर डीप डाउन आप कॉन्शियस भी क्यों होते हो, यू नो? क्योंकि राहुल, लाइफ इज वेरी सिंपल। आप किसी भी चीज में आपको एंजाइटी तब आएगी जब, एंजाइटी आना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी से जो फ्रस्ट्रेशन आएगी एंड जो हतलाना आएगा इंग्लिश में, या हेजिटेशन आएगी, वो इसीलिए आएगी क्योंकि डीप डाउन आपको अपने आप पे तरस आ रहा है और अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। यस सर। और वो डीप डाउन अपने आप पे गुस्सा और तरस क्यों आ रहा है, ध्यान से नोट करो मैं क्या बोल रहा हूं। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है राहुल सरकार, आपने उतनी मेहनत नहीं करी इस चीज को सुधारने के लिए जितनी आप कर सकते हो। यस सर। आप सिर्फ कंप्लेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मेरे साथ ये हो जाता है वो हो जाता है, पर क्या आजकल ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, जस्ट गो फॉर इट। अपना टारगेट बनाओ, गोल सेट करो। मेरे को मेरी इंग्लिश सुधारनी है अगले 60 दिन के अंदर, और डेट डालो उस पे। तो आज हम दोनों ये कॉल बनाएंगे। ओके क्या आज क्या तारीख है? 23 24 समथिंग लाइक दैट, राइट? यस। क्या तारीख है आज? आज 27 है। ओके ओके, 27 है। तो ये 3-4 दिन का भी लीवे ले लो। अप्रैल, मई, जून, 30 जून अपना एक टारगेट लिखो अपने कबर्ड के साथ, कबर्ड के ऊपर 30 जून तक अपना एक खुद का स्टैंडर्ड बनाओ कि मेरे को क्या स्टैंडर्ड है, मेरी जो इश्यूज हैं उसका एक लेवल का एक स्टैंडर्ड बनाओ। क्योंकि इंग्लिश मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, कि भाई कितनी सीख ली मैंने। वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ कि ये मैं सुधारूंगा। उसके लिए आप ऑनलाइन जाओ, कोर्स खरीदो, 1500, 2000, 3000, 5000। अरे अपने आप को सुधारने के लिए बहुत मेंटर्स हैं, और ये चीज़ मैं लोगों को भी समझाता हूँ। अपने आप पे, अपने आप की स्किल डेवलप करने के लिए खर्चा करने के लिए मत सोचो, क्योंकि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो डाउन द लाइन कि ये चीज़ मुझे साला 20 साल पहले पता होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। यस। और लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, हम भी हैं, हमें कोई सिखा नहीं पाया क्योंकि ऐसे ऑप्शंस नहीं थे। तो आप ऑनलाइन जाओ, पिकअप अ कोर्स, मे बी मीडियम से ऊपर लेवल का कोर्स उठाओ एंड वो करो। सबसे पहली बात क्या होगी कि आपको पता चलेगा मैं एक्शन ले रहा हूं अपने इश्यू के लिए, मैं एक्शन ले रहा हूं। फिर चाहे आप इंग्लिश बोलते हुए आप अटकोगे भी ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा कि व्हाटएवर इट इज आई नो आई एम टेकिंग स्टेप्स। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर कि साला मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है राहुल, यू रिलेट विद दिस? आपको ये सुन
तो लग रहा है कि एक जाएगा। यस सर Very good. I'm very happy. Great. So Rahul, with Yes. this you please take notes on these things, okay? And ये अपने वॉल पे, अपने मिरर पे जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें मिलूंगा अपने वेबिनार में थर्सडे को 7:30 बजे। How to be confident. Number 2. यस There's going to be Sir. 3. There's going to be 4, and there's going to be a 5th one which will be on how to be confident in an interview, but that will be accessed only to silver members. आराम। सर मतलब एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली। बोलो ना। ये जो बाकी 3 और 4 जो वेबिनार होंगे उसमें भी क्या ये सिल्वर मेंबरशिप जीतने का कोई मौका है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मेरे अभी 2nd, 3rd, 4th वेबिनार में, हर वेबिनार में एक 1-to-1 सेशन जीतने का मौका है और एक सिल्वर मेंबरशिप फ्री गिफ्ट की तरह जीतने का मौका है। तो मतलब और 3 वेबिनार बाकी हैं इसके, तीनों दिन 3 फ्री एक्सेस टू सिल्वर मेंबरशिप मिलेंगे और 3 1-to-1 कॉल्स मिलेंगे। जिसको नहीं मिला है अभी, आपको नहीं मिलेगा वापस, 1-to-1 नहीं मिलेगा। और अगर आप सिल्वर मेंबरशिप जीत जाते हो तो देन डेफिनेटली यू विल गेट। और सर और एक क्वेश्चन था कि डीएनएस जो कोर्स है उसका जो IMCT का जो कोई मतलब जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए कोई बुक रेफर करना पड़ता है क्या, मतलब पढ़ने के लिए? कुछ किताबें हैं एंड काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन आपको गाइड करते हैं। राहुल, ये मेरा फोटे नहीं है, मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आई एम अ रिलेशनशिप फैसिलिटेटर, आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम अ काउंसलर, and I'm helping people make better relations out at sea and in their house and improving their lives with the family problems, divorces of shippies, seniors. Those are my fortes and I'm on a mission, okay, to help not less than 50,000 seafarers. That is my mission. लीड यू ना। शिपिंग की सबसे पहले हमने चीज़ सीखी कैडेटशिप में, जो चीज़ नहीं आती उसमें बोलो आई डोंट नो सर, बस किसी को मिसलीड मत करो। ओके सर, ओके। Thank you Rahul, thank you for joining here and I hope you have attained something amazing today. Yes sir, on the webinar. Yes. Thank you Rahul, bye bye. Bye bye.